Now let us try to do the implementation of in operator in SQL. अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब कभी भी हम लोग ये कहते हैं कि जी इन ऑपरेटर यूज करते हैं या लाइक या कोई भी, तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि हम इनके साथ कोई और चीज एज अ कंडीशन वेयर क्लॉज में नहीं लगा सकते. दीज आर वन ऑफ द टूल्स एट योर डिस्पोजल जो आप यूज कर सकते हैं एज ऑफ व्हेन नीडेड की बेसिस के ऊपर. मतलब रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने ये डिसीजन करनी होती है कि आप वेदर यू वांट लाइक ऑपरेटर, वेदर यू वांट और ऑपरेटर, वेदर यू वांट एंड और व्हाटसोएवर. तो ये रिक्वायरमेंट ड्राइव करती है कि आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है. यू गाइस शुड हैव द नॉलेज कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं. यूज करना कौन सा है ये दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताता. इट्स मेयर योर एक्सपीरियंस और मेयर योर प्रैक्टिस. So now look at the screen. There is one query to which we have to write the answer. Now write a query to display all information about all those employees who are working either as manager or analyst or clerk and should belong to department 20 and should be earning at most 2500. तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय तीनों में से किसी एक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 होना चाहिए और सैलरी शुड बी एट मोस्ट 2500. तो लुक एट द सोल्यूशन. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन सिंगल कोट मैनेजर, सिंगल कोट फिर कॉमा फिर सिंगल कोट एनालिस्ट, सिंगल कोट कॉमा सिंगल कोट क्लार्क. इससे मुराद ये कि इन ऑपरेटर में मैंने पॉसिबल वैल्यूज दे दी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैनेजर, एनालिस्ट एंड क्लार्क. अब हर रो के अंदर जो क्यूरी है वो ये सर्च करेगी क्या कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक रो के अंदर अगर मैनेजर है तो दैट विल बी वन कैंडिडेट रो फॉर एन आउटपुट. बाकी दो कंडीशन भी चेक होंगी कि क्या उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है या नहीं है, या सैलरी उसको 2500 से लेस है कि नहीं है. So now let's look at the screen and let's try to run this. Job in manager. So let's try to run this query and see what we get as the output. Okay, तो अब मैंने ये क्यूरी को रन किया है. इसके आउटपुट में अब देखें जॉब में क्लार्क आ रहा है और डिपार्टमेंट नंबर उसका 20 है, यस, और जो उसकी सैलरी है दैट इज लेस देन 2500 और लेस देन और इक्वल टू 2500. तो सैलरी उसकी 1100 है. तो दिस इज अ यूज ऑफ इन ऑपरेटर. अब यहां पे जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि मैं इन ऑपरेटर की जगह 3 और ऑपरेटर भी लगा सकता था. मतलब वे जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लार्क और जॉब इक्वल टू एनालिस्ट. वो 3 ऑपरेटर यूज करने के बजाय मैंने एक इन का ऑपरेटर यूज किया. काम वही होगा जो मैनेजर या जो और ऑपरेटर के साथ होगा, लेकिन यहां पे सिर्फ मैंने और ऑपरेटर को नहीं लिखा, लेकिन आउटपुट में रोज वही आएंगी. यानी यूं कह लें कि मैंने 3 और ऑपरेटर्स को अवॉइड किया है और उन 3 और ऑपरेटर्स की जगह मैंने यहां पे एक ऑपरेटर लिख दिया एंड दैट इज इन ऑपरेटर. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये कि क्योंकि जॉब जो जॉब वाली फील्ड है दिस वन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मैंने मतलब ये वैचा कैरेक्टर है तो इसके नाम से पहले मैंने यानी मैनेजर से पहले मैंने सिंगल कोट, मैनेजर के बाद मैंने सिंगल कोड लिख दिए. अगर यही मेरा न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मुझे कोई सिंगल कोड लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये डेट कॉलम होता, मतलब अगर मैं हायर डेट के ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रहा होता तो मुझे फिर भी सिंगल कोट लगाना पड़ता. तो द रूल रिमेन द सेम. whenever you writing और whenever you looking for a character, आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, अगर तो वैचा डेटा टाइप है तो आपने सिंगल कोट लगाना है. अगर वैचा डेटा टाइप नहीं है आपने सिंगल कोट नहीं लगाना. न्यूमेरिक के लिए यू गाइस डोंट नीड अ सिंगल कोट. अगर आप लगा देंगे तो इट वॉन्ट मेक एनी चेंज.